हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के चाचे का इंतकाल हुआ। सलमान इब्न अब्दुल मलिक जो उस वक्त मदीने का वो गवर्नर खलीफा था, इंतकाल हुआ। जनाजे में काफ़ी लोग आए। उमर अब्दुल अजीज़ ईद की जवानी है। जनाजा कब्रिस्तान ले गए। कब्र खुदी हुई तैयार थी। मदीने के काजी ने उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से कहा, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ आओ, तुम्हारे चाचा को कब्र में उतारो, इसलिए कि और तो इसकी कोई औलाद वगैरह है नहीं, तुम्हारा काका है, तुम उतारो। जो रिश्तेदार होते हैं सगे वाले वो आते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कब्र के अंदर उतरे और उन्होंने यूँ हाथों में ले करके कब्र के अंदर सुला दिया। वो मुंह के तरफ वाले बंद जो यहाँ गांठें लगी रहती है ना, वो गांठ खोली और कपड़ा हटाया तो देखा काबे से मुंह फिरा हुआ। इधर मुंह नहीं, इधर मुंह, काबे से मुंह फिरा हुआ। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने क्या किया, आपने अपने काके का मुंह पकड़ करके यूं कर दिया, मुंह काबे की तरफ कर दिया। हाथ हटाए तो वापस उसका मुंह काबे से फिर गया, इधर हो गया मुंह। फिर इन्होंने दूसरी मर्तबा उसका मुंह पकड़ा, पकड़ करके गर्दन पकड़ करके यूं किया, हाथ हटाए, फिर मुंह इधर हो गया। तीसरी मर्तबा फिर इन्होंने मुंह पकड़ा, पकड़ करके अच्छी तरह सर पकड़ करके अच्छी तरह घुमाया, इधर काबे की तरह मुंह किया। तीसरी मर्तबा फिर मुंह काबे से इधर हो गया, फिर गया। गैब से आवाज आई, उमर इब्न अब्दुल अजीज़, इसका मुंह मेरे घर की तरफ क्या करते हो? जिंदगी भर कभी इसने मेरे घर की तरफ मुंह किया ही नहीं, इसलिए कभी जिंदगी में हमारे घर की तरफ रुख नहीं किया। अब इसका मुंह मेरे घर की तरफ रहने के लायक नहीं है, इसका मुंह फिरा हुआ ही रहेगा। जब बताते हैं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ पर कंपन चालू हो गई, थरथराहट चालू हो गई, आंखों से आंसू बहने लग गए और कब्र के अंदर एकदम गिरते गिरते बचे और कब्र की दीवारों को पकड़ा। कहा, या अल्लाह मेरा क्या हाल होगा? या अल्लाह की तरफ से आवाज आई, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ तू फिक्र मत कर, इसलिए कि तेरी जब मौत का वक्त आएगा, तुझे जब कब्र में उतारा जाएगा तो तुझे कब्र में बाद में उतारा जाएगा, जन्नत का परवाना तुझे पहले भेज देंगे, इसलिए कि तू नेक है और ये नेक नहीं है। तो दोस्तों, बंदे की नेकी उसकी कब्र में काम आती है और उसकी भलाई वगैरह उसकी कब्र में काम आती है।